आखिर तुम मेरे जाल में फंस ही गई, कोई नहीं बचेगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? कुत्ते के शरीर वाली चुड़ैल, क्या ऐसा हो भी सकता है? और चुड़ैल आखिर क्या चाहती थी जो गांव के हर एक व्यक्ति से बदला लेने के लिए बोल रही थी? आइए इस कहानी को जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे चलकर देखना ही होगा। राजस्थान के छोटे से उदयपुर गांव में एक कंचन नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। कंचन के पिता माधव चाय की दुकान लगाया करते थे और उसकी माँ राधा घर पर मट्ठी बनाकर दुकान के लिए तैयार करती थी। ऐसे ही एक दिन राधा कंचन से बोलती है, कंचन, बाजार से सामान ले आ, मैदा खत्म हो रहा है। क्या मम्मी, एक बार में बता दिया करो ना, अभी तो बाहर गई थी। आपको भी ना रह रह कर याद आती हैं चीजें। विदेश जा रही है, जो जाने में इतना जोर आ रहा है तुझे, चल जल्दी जा। आई बड़ी इंदिरा गांधी की तरह भाषण दे रही है। जाती हूँ, पैसे तो दे दो। कंचन पैसे लेकर दुकान पर जाती है और वहाँ से सामान लेकर घर आने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक कुत्ता काट लेता है, जिसकी वजह से वो दर्द से कुछ देर तक रोकर अपने घर चली आती है और अपनी मम्मी को बिना कुछ बताए बस सामान देकर अपने कमरे में आकर बोलती है, मैं सो ही जाती हूँ। अगर इनको बताया तो ये मुझे डॉक्टर की जगह बाबा के पास ले जाएंगी और डॉक्टर के ले गई तो मुझे इंजेक्शन लगेगा। दर्द और घाव समय के साथ ठीक होने लगता है और ऐसे ही वो कुत्ते के कांटे को इग्नोर कर पहले की तरह घर का काम करती, बस बाहर जाने से डरती। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और कंचन एक कुत्ते की तरह हरकतें करने लगती है। खुजली करना, जीभ बाहर निकालना और उसकी ये सब हरकतें देखकर उसकी माँ राधा बोलती है, हे भगवान, हमारी बच्ची को क्या हो गया? क्या आला बला आ गई इसमें? कुछ समय बाद कंचन कुत्तों की तरह भौंकने लगती है, जिसके बाद कंचन के पेरेंट्स उससे डरने लगते हैं। एक दिन वो बाहर चली जाती है और गांव के सामने भी कुत्ते जैसी हरकतें करने पर गांव वाले उसे पागल समझ लेते हैं। उन्हें गांव वालों में एक मोहन नाम का आदमी बोलता है, अरे ना जाने ये पागल कहाँ से आ गई, किसी को मार देगी, इससे पहले इसको ही मार डालो। हाँ मार डालो। नहीं, मेरे बच्चे को मत मारो, इसके अंदर कोई बुरी आत्मा है, ये पागल नहीं है। हट जा वरना तुझे भी मार देंगे। सभी गांव वाले मिलकर कंचन को मार देते हैं। तभी गांव का एक डॉक्टर उस भीड़ में कंचन के पास आता है और उसे चेक करके बोलता है, हटो हटो, ये क्या करा तुमने? तुम्हें इसे नहीं मारना चाहिए था। अरे हम इसे नहीं मारते तो ये तुम्हें और हम सबको मार देती। ये कुत्तों की तरह हरकत कर रही थी, अगर तुम्हें खा जाती तो तुम क्या करते? यार तुम सब बेवकूफ हो क्या? अपना दिमाग क्यों चलाते हो? तुम अनपढ़ लोगों ने बेवकूफी की हद पार कर रखी है। इसको किसी कुत्ते ने काटा होगा, तभी कोई इंसान ऐसी हरकत करता है। इसके शरीर में रेबीज नाम का जहर फैल चुका है, जिस वजह से ये ऐसी हरकतें कर रही थी। अगर तुमने इसको डॉक्टर को दिखाया होता तो आज इसकी जान नहीं जाती। इसकी आंखें और चेहरा साफ साफ दिखा रहा है कि इसे रेबीज हुआ था, ना कि कोई आत्मा आई थी। बेवकूफ लोग। सब गांव वाले अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद कंचन मर के चुड़ैल बन जाती है और बोलती है, मैं एक एक से अपनी मौत का बदला लेने जरूर आऊंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कंचन के चुड़ैल बनने के बाद गांव में एक एक करके मौत हो रही थी। चारों तरफ डर का माहौल था। इसी बीच गांव के चौराहे पर बैठा मोहन अपने साथी महेंद्र से बोलता है, माखन चाचा मर गए। कौन इतने बेरहमी से मार रहा है सबको? आए दिन कोई ना कोई मर रहा है। लगता है गांव में कोई जानवर घुस आया है जो इंसानों का मांस खा रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चलो चलते हैं यहाँ से। तुम यहाँ बातें ही करते रह जाओगे, अगर किसी जानवर ने हमें यहाँ पकड़ लिया तो बचना मुश्किल है। दोनों अपने घर आ जाते हैं और रात को सब गांव वाले अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं। तभी गर्मी के कारण एक गांव वाला शामू अपने घर के बाहर रखे खाट पर आकर सो जाता है। तभी उसके पास चुड़ैल आकर कहती है, आराम की नींद गिर रहा है, अब मैं तुझे हमेशा के लिए सुला देती हूँ। चुड़ैल उस आदमी को मारकर उसका मांस खा जाती है, जिसके सामने की खिड़की से महेंद्र की पत्नी कमला ये सब देख लेती है और डरते हुए खिड़की बंद करके बोलती है, हाँ, उठ
देखो वहाँ एक अबे क्या हो गया, इतनी रात को कांप क्यों रही है और गर्मी में ठंड क्यों लग रही है? क्या हुआ? क्या बोल रही है? बाहर कुत्ता चुड़ैल लगता है, वही है जो सबको मारकर खा रही है। क्या? कहाँ है? जल्दी सो जा, इससे पहले वो लाइट देके यहाँ आए। जल्दी सो जाते हैं। सुबह होते ही महेंद्र गांव वालों को इकट्ठा करके बोलता है, सभी गांव वाले लोग अपने घर में ही रहे, क्योंकि खतरनाक कुत्ता चुड़ैल का साया है इस गांव में। हमने खुद ही अपनी आंखों से रात को सामू को मरते हुए देखा है। क्या कुत्ता चुड़ैल? चलो चलो चलते हैं, अगर वो चुड़ैल आ गई तो हमें खा जाएगी। हमें उस बाबा के पास जाना पड़ेगा। आज शामू को खाया है, कल हमें खाएगी। इससे पहले ही कुछ करना पड़ेगा। सब अपने अपने घरों में घबरा कर चले जाते हैं। ऐसे ही चुड़ैल का खौफ पूरे गांव में फैला होता है। सभी रात होते ही डर के मारे घर से निकलना तक बंद कर देते हैं। रात होते ही गांव में कुत्ते के रोने का शोर मचता है और भयानक आवाज आती है। चुड़ैल अपना शिकार ढूंढने निकलती है। ऐसे ही एक आदमी किसी काम से अपने घर से बाहर निकलता है और भागकर उसे चुड़ैल दबोच लेती है और उसका मांस भी नोच नोच कर खा जाती है। और फिर चुड़ैल बोलती है, मुझे मारकर आराम से सो रहे हैं। इनको क्या लगता है मुझे मारकर बच जाएंगे? इनको इनके घर में घुसकर मारूंगी। ऐसे ही चुड़ैल लोगों के दरवाजे पर भौंकने लगती है, जिससे लोग परेशान होकर बाहर आने लगते हैं। यूं ही सरला भी कुत्ता चुड़ैल के बारे में भूलकर अपने पति से बोलती है, ये कुत्ता भी ना परेशान कर रहा है, मार के भगाओ इसे, सोने भी नहीं देगा। सरला के कहने पर जैसे ही उसका पति गेट खोलता है, चुड़ैल उसके हाथ पैर खा जाती है और उसका भी मांस खाने लगती है। और फिर वो घर में आकर सरला को भी मार डालती है। ऐसे ही चुड़ैल डॉक्टर का दरवाजा खटखटाने लगती है। कोई मरीज होगा, ये सोचकर डॉक्टर दरवाजा खोल देता है। तभी अपने सामने कुत्ता चुड़ैल को देखकर वो पैंट में ही सुसु करते हुए कांपने लगता है। तभी चुड़ैल बोलती है, आखिर तुम मेरे जाल में फंस ही गए, कोई नहीं बचेगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? तुम सबने मिलकर मुझे मारा था ना, अब मैं तुम सबको मारूंगी। लेकिन मैं तो सबको जीवन दान देता हूँ, मैं तुम्हारी जान क्यों लूंगा? मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैं सच बोलता हूँ। अच्छा, तो तुम उन सब में शामिल नहीं थे? नहीं, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं बस अपना बदला ले रही हूँ। इस बीच चौराहे में इन गांव वालों ने मार डाला था मुझे पता है, लेकिन उसमें तुम्हारी भी गलती थी। तुमने कुत्ता काटने पर इंजेक्शन लगवाया होता तो तुम्हारे साथ गांव वाले ऐसा कभी नहीं करते। लेकिन गांव वालों ने पागल बोलकर मुझे मार दिया। वैसे भी तुम कुछ दिनों में मरने ही वाली थी, क्योंकि तुम्हारे शरीर में जहर फैल चुका था। तुम गांव वालों पर रहम करो, मैं तुम्हारे बारे में गांव वालों को समझाऊंगा, जिसके बाद वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और लोगों को सीख मिलेगी। अंधविश्वास जैसी चीजों पर भरोसा ही खत्म हो जाएगा। मेरा बदला पूरा कैसे होगा? मुझे मारा है, कल किसी और को मार देंगे और ना जाने कितनों को तो मार भी चुके। मैं वादा करता हूँ, मैं इस गांव में आज के बाद कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। चुड़ैल डॉक्टर पर भरोसा करके ये गांव छोड़ देती है। माधवपुर गांव के रास्ते पंकज अपनी गर्लफ्रेंड अनीता के साथ गुजर रहा होता है। तभी थककर दोनों एक तालाब के पास वाले पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी पंकज बैग से बोतल निकालकर तालाब के पास जाने लगता है और अनीता कहती है, ध्यान से, कहीं पानी लाने के लिए तालाब में मत कूद पड़ना, क्या पता तालाब कितना गहरा है। अरे तुम तो मुझे बच्चों की तरह समझा रही हो, इतनी चिंता मत किया करो मेरी, तुम पर प्यार आता है मुझे। जाओ जाओ, पहले पानी लाकर प्यास बुझाओ मेरी, प्यार बाद में जता लेना। बस अभी लाए मैडम। इतना कहकर वो तालाब की ओर बढ़ता है और वो जितना तालाब के पास जाता, तालाब उतना ही उससे दूर होता जाता। तभी उसकी नजर तालाब की ओर जाती हुई एक औरत पर पड़ती है, जो मतवाली चाल चलते हुए आगे बढ़ रही होती है। और उसे देखकर पंकज उसे आवाज लगाता है, हेलो सुनिए, ओ सारी वारी मोहतरमा, गजब है, मैं धीरे बोल रहा हूँ या ये बहरी है, सुन नहीं रही? ओ मैडम, कहाँ जा रही हो मटकती हुई? पंकज के बेहद चिल्लाने पर भी वो औरत पलटकर देखती ही नहीं और न ही रुकती है, बस सीधी तालाब की तरफ बढ़ती चली जाती है।
पंकज भी उसके पीछे चलता है। आखिर में वो औरत चलते हुए तालाब के पानी में समा जाती है। ये देखकर पंकज हैरान हो जाता है और पानी के करीब आकर देखने लगता है। तभी तालाब के पानी से उसे एक आवाज आती है, डूब जा मेरे प्यार में, डूब जा मेरे प्यार में। पहले वो औरत चलते चलते इस पानी में समा गई, अब ये आवाज सच में पानी में से आ रही है या फिर मेरे कान बज रहे हैं? क्या हो रहा है ये सब क्या हो रहा है? डूब जा मेरे प्यार में, डूब जा मेरे प्यार में। दूसरी बार पानी से आवाज आते ही पंकज जैसे खो सा जाता है। तभी उसे पानी में अनीता के चेहरे की छवि नजर आती है, जिसे वो हाथ लगाने के लिए पानी में अपना हाथ डालता है और तभी पानी से एक जला हुआ हाथ बाहर निकलता है और पंकज को पानी में खींच लेता है। कुछ देर तो पानी में बहुत हलचल होती है, लेकिन फिर पानी पहले जैसा बिल्कुल शांत और साफ हो जाता है। कुछ देर हो जाने के बाद भी जब पंकज नहीं लौटता तो अनीता खुद तालाब के पास जाकर देखती है कि तालाब के पानी पर पंकज की लाश तैर रही होती है। ये देखकर तो वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी पानी से फिर आवाज आती है, साथ ही बेहद ही डरावनी, और सर से लेकर पांव तक भीगी चुड़ैल भी पानी से बाहर आकर कहती है, डूब जा मेरे प्यार में, डूब जा मेरे प्यार में। ये भी डूब गया पानी में। पानी से लोगों को जीवन दान मिलता है, लेकिन इस पानी में डूबकर लोगों को मौत नसीब होती है। माधवपुर में होने वाली ये पहली घटना थी। इस हादसे के बारे में जैसे ही गांव वालों को पता लगता है तो वो वहां जाते हैं, लेकिन गांव वालों के वहां पहुंचने पर ना ही पंकज की लाश वहां होती है, ना ही उस लड़की अनीता की। तभी हरिया कहता है, अरे मुनिया, पानी में तो कोनो नहीं है। तुम तो कह रही कि कोनो यहाँ बेहोश पड़ा रही। हाँ बापू, जब हम यहाँ पानी भरने आ रहे थे तभी एक लड़की को तालाब के पास बेहोश देखे थे। अरे तो क्या छू मंतर हो गई लड़की? ऐसा भी कभी हुआ है क्या? बताओ, गांव को बिना बात के इकट्ठा कर लाई। चल अब पानी भर और घर चल। मुनिया मंगला के कहने पर तालाब के पास जाकर जैसे ही पानी भरने के लिए मटका पानी में डालने लगती है, तभी पानी में उसे चुड़ैल का चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए पानी का मटका फेंक देती है। सभी गांव वाले वहां से जाने लगते हैं। उनके जाते ही पानी में जोरों की हलचल होती है और मुनिया का मटका अपने आप पानी से बाहर आ जाता है। समय बीतता है, गांव वाले इस बात से अनजान रहते हैं। अब गांव वाले तालाब में पानी में कोई चुड़ैल रहती है। एक दिन गांव में ही रहने वाला मानिक हाथों में फूल लिए मुनिया से मिलने तालाब से कुछ दूर इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो मुनिया को देखता है तो फूलों को अपने पीछे छुपा लेता है और उसे ऐसे करते हुए मुनिया देख लेती है और कहती है, अरे अरे, क्या छुपा रहे हो हमसे? बताओ जरा। कुछ नहीं, वो हम तुम्हारे लिए अपने बगीचे के फूल लाए थे, जो हम तुमको देंगे तो तुम खुश हो जाओगी और क्या? और हमको आई लव यू कहोगी। तुम भी ना मानिक, अरे हमको मतलब समझ नहीं आता कि तुमको हमारे मुंह से आई लव यू सुनने में क्या आनंद आता है। अच्छा लगता है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, हम तुम्हारे लिए फूल लाए, तुम हमारे लिए क्या लाई? हाय दैया, जो लाने वाले थे वो तो घर पर ही रह गया। तुम थोड़ी देर इंतजार करो, हम अभी गए और अभी आए। अरे पर सुनो तो। मुनिया मानिक की बात नहीं सुनती और घर की तरफ चली जाती है। तभी मानिक की नजर तालाब की ओर जाती हुई औरत पर पड़ती है, जो तेजी से तालाब में जाकर समा जाती है। मानिक उसे बचाने के लिए पानी के पास पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी पानी में हलचल सी होती है। मानिक पानी की तरफ देखने लगता है, तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और अचानक से वो डर जाता है। अरे तुम हो, हम तो डर ही गए थे। हम क्या तुमको भूत दिखाई देते हैं जो डर गए? और ये तालाब के पास क्या कर रहे हो? अरे हम तो यहाँ एक औरत। मानिक बोल ही रहा होता है,
कि तभी मुनिया की नजर उसके मटके पर जाती है जो तालाब के साइड में रखा होता है। उसे देखकर वो कहती है, ये मटका यहाँ कैसे? ये तो पानी में डूब गया था। अरे डूब गया होता तो यहाँ नहीं होता। छोड़ो, हम इसमें पानी भरकर घर ले चलते हैं। मटका देखकर खुश हो जाएंगी माँ। इतना कहकर वो मटके में पानी भर लेती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात के समय जब मुनिया के घर में सभी खाना खाकर सो जाते हैं, तभी आधी रात के समय मुनिया पानी पीने के लिए जागती है और मटके से पानी निकालकर पीने लगती है और तभी उसे पानी में उसी चुड़ैल का चेहरा नजर आता है। डर के कारण उसके हाथ से पानी का ग्लास छूट जाता है। जमीन पर पानी का ग्लास गिर पड़ता है, जिसकी आवाज से हरिया और मंगला वहाँ आते हैं और उसे कांपता देखकर कहते हैं, अरे मुनिया क्या हुआ? बोल ले, क्या हुआ? ऐसे सदमे में क्यों खड़ी है? पानी वाली चुड़ैल देखी हमने पीने के पानी में। हाय दैया, ये लड़की तो उस दिन से पगला गई है। जहाँ पानी देखती है बस पानी वाली चुड़ैल रखने लगती है। अरे मुनिया की अम्मा, तुम तो बस हाय हाय करने लग जाती हो। देख नहीं रही कि बच्ची कितना डरी हुई है? माँ बापू, हम कह रहे हैं ना, वो तालाब के पानी में चुड़ैल रहती है। मटके में उसी तालाब का पानी है। दूसरी बार हमें पानी में चुड़ैल का चेहरा दिखा। कुछ तो गलत होने वाला है, हमें घबराहट हो रही है। उस समय तो हरिया और मंगला मुनिया को किसी तरह समझा देते हैं। अगले दिन जब वो मानिक से मिलने तालाब किनारे पहुंचती है तो देखती है कि मानिक पानी में डूब रहा है। वो उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देती है। तभी उसे पानी वाली चुड़ैल दिखाई पड़ती है और वो दोनों को तालाब से बाहर ले आती है। इस लड़के के लिए तुमने पानी में छलांग क्यों लगाई? क्योंकि हम इससे प्यार करते हैं, चाहते हैं इसे। लेकिन तुम इसे क्यों मारना चाहती हो? इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये लड़के कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते रे। बस मीठी मीठी बातें करके मुझे भी इस पानी में डुबाकर मार दिया था मेरे प्रेमी ने। तब से मैं चुड़ैल बनकर यहीं भटक रही हूँ। तुम्हारे प्रेमी ने तुमको धोखा दिया, तुमको पानी में डुबाकर मार डाला। इसका मतलब ये नहीं कि सारे लड़के तुम्हारे प्रेमी जैसे ही होंगे। तुम पानी वाली चुड़ैल बनकर बेकसूर लोगों की जान नहीं ले सकती। तालाब छोड़कर चली जाओ। तुम्हारे चुड़ैल बनने में यहाँ किसी इंसान का हाथ नहीं। तभी मानिक को होश आता है और वो चुड़ैल को देखकर मुनिया को अपनी बाहों में भरकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना? देखो, तुम जो भी हो, हम तुमसे नहीं डरते। पीछे हट जाओ। हमारी मुनिया को कुछ किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। घबराओ मत। अब ना मैं तुम्हें मारूंगी और ना ही मुनिया को नुकसान पहुंचाऊंगी। बस यहाँ से मेरे जाते ही इस तालाब का पानी सूख जाएगा और फिर कभी इस तालाब में पानी नहीं आएगा। पर इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और उसके जाते ही तालाब का पानी भी सूख जाता है। साथ ही मुनिया और मानिक के पानी से भीगे कपड़ों से भी पानी चला जाता है। उसके बाद गांव वाले उस तालाब में पानी भरने की कितनी भी कोशिश करते, लेकिन तालाब में पानी जाते ही सूख जाया करता।